अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, एक नई दुकान लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दुकान में इन द सेंस कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली डेमो दे रही हूँ। कहीं आप लोग क्योंकि बहुत से लोग ज़ाहिर है ये सोचते हैं कि भाई ये मुँह से तो इतनी बातें कर रही हैं बड़ी बड़ी, लेकिन कौन क्रेडिट पे माल देता है या कौन किस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करता है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे। तो बस यही जो आप लोगों के छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, तो मुझे काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था इन चीज़ों को गैदर करने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। तो मैंने कहा कि चलिए जी आप लोगों को भी ज़रा एक छोटा सा डेमो दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये कुछ सूट हैं, ठीक है। ये कोई 14 ड्रेसेस हैं। इन पर मेरी 1 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। हत्ता कि जो कॉल का वो होता है ना बैलेंस, मेरा वो भी खर्च नहीं हुआ है। मेरी जो तमाम कन्वर्सेशन चली है वो चली है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है जी। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है जी। ये 14 के 14 ड्रेसेस हैं। अब मैंने सिंपल किया कुछ भी नहीं। मैंने एक बंदे को मैं जानती थी जो फैसलाबाद पे क्रेडिट पे काम करते हैं, ठीक है। मेरी उनसे मैंने काफ़ी काम किया है, तो मेरी उनसे सलाम दुआ अच्छी है, ठीक है। तो ये है कि मैं उनसे मैंने कहा कि भाई देखो, मुझे कुछ आपका वो चाहिए, स्टॉक चाहिए, और मुझे सेल आउट करना है। रीसेलर उनको पता है मैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से उनके साथ कन्वर्सेशन की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको भेज देता हूँ। तो दूसरी बात मैंने उनसे ये की कि जैसे अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है कराची में, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैंने उनसे ये बोला कि आजकल मेरे पास कोई राइडर नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, वो मैं आपके घर पर सेंड कर दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस तरह, और ये इस तरह से भी होता है कि जब इन लोगों के पास कोई नया स्टॉक आ रहा होता है या कोई नया इनके कारखाने में स्टॉक बन के तैयार हुआ होता है, तो ये लोग रीसेलर को ख़ुद भी अप्रोच करते हैं, ठीक है। बस हमें थोड़ा अपना दिमाग चारों तरफ दौड़ाना होता है, आँखें चारों तरफ दौड़ानी होती है कि क्या चीज़ इन हो रही है, क्या चीज़ आउट हो रही है, क्या चीज़ कब आ रही है, क्या चीज़ कब जा रही है, कौन लोग ट्रस्टवर्दी हैं, कौन लोग धोखेबाज हैं, कौन लोग साथ देते हैं, कौन लोग साथ छोड़ते हैं। ये हमें ना अपना दिमाग थोड़ा सा होश और हवास में रखना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा सा भी काम करना है तो, ठीक है। तो इनके पास जब स्टॉक आया ये वाला मैसूरी कलेक्शन का, तो इन्होंने मुझे ख़ुद से कांटेक्ट किया। बकरीद से 3-4 रोज़ पहले की बात है कि इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर पिक्चर्स शेयर की। मतलब जब आप बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में आ जाते हैं ना कि मैं भी रीसेलर हूँ या मैं कस्टमर हूँ, आप काइंडली मुझे अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लीजिए, तो वो लोग आपको ख़ुद ही फिर अपने अपडेट्स भेजना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप 1 2 3 4 सूट भी उनसे कैश पे उठा लेते हैं या वैसे उठाकर क्रेडिट पे उठा के अगर आप पेमेंट उनको तरीके से कर देते हैं, एक ट्रस्ट आपका उन पे और आप उनका आप पर डेवलप हो जाता है, तो समझे आपकी गाड़ी चल पड़ती है बिल्कुल से, ठीक है। लेकिन वो बात दीगर है कि आपने ले लिया, फिर आपने अगले बंदे को डिच कर दिया, तो ज़ाहिर है फिर आपका अपना सगा भी होगा तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि ट्रस्ट इंसान को गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर बात को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं आपको ये बता रही थी कि ये वाला सारा जो 14 के 14 पीस का स्टॉक है, ये मुझे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर पड़ा है। ये मुझे इसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 1050 रुपये, ठीक है। मार्केट में इसकी जो रिटेल है वो है 1550 रुपये। तो आप लोग देख रहे हैं कि 500 रुपये का जो इसके ऊपर है वो मोटा मोटा प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैंने इनसे ये 14 के 14 उन्होंने मुझे जब पिक्चर भेजे, तो मैंने कहा ठीक है मुझे अच्छे लग रहे हैं, मगर मैं अभी इसको कैश में नहीं उठा सकती। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप ये ले लो, जब आपका सेल आउट हो जाए तो आप मुझे पेमेंट कर देना इसकी, ठीक है। मैंने कहा सही हो गया। और तो मैंने उनसे कहा अगर सेल नहीं होता तो उन्होंने कहा तो आप वो मुझे रिटर्न कर देना। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ऐसा हो जाएगा। तो फिर अब हुआ इस तरह, मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे पास कोई राइडर अवेलेबल नहीं है, तो आप इस पर होम डिलीवरी करें और जो डिलीवरी चार्जेस है वो मेरे बिल के अंदर ऐड करें। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है। तो मुझे एक सूट पे जो डिलीवरी पड़ी है वो 20 रुपये ऊपर पड़ा है, या समझे आप हार्डली अगर हुआ तो 25 या 30 रुपये, ठीक है। मतलब अगर आप इसकी 1050 में कॉस्ट कह रही हूँ तो आप 1080 रख लीजिए, 1100 रख लीजिए, फिर भी आपको 400-450 रुपये ईच सूट पे प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। अब इसके अंदर से मेरे अच्छे खासे 7 सूट निकल गए हैं। अगर मैं 500 रुपीज़ एक सूट पर रख रही हूँ तो देखिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे मैंने 3500 रुपये अर्न कर लिए, ठीक है। मैंने सिर्फ स्टॉक उठाया, जो मेरे पास इन्वेंट्री थी वो थी 14 सूट की। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ या ज़्यादा सूट उठाती हूँ
ज़्यादा सेल होते हैं तो आप मेरे प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं 25 सूट उठाती हूँ तो उस पर मेरे 10,000 कहीं नहीं गए। तो अगर आप महीने के अगर आप 10 सूट 15 सूट भी बेच लेते हैं तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं कि वो ईद या बकरा ईद पे ही सूट बनाए पे। अब वो शराफत का दौर नहीं रहा कि ईद बकरा ईद पे ही सूट बन रहे हैं। अब साल के 12 महीने सूट बनते हैं। सही है, ड्रेसेस ख़वातीन बनाती हैं, मर्दों का तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, लेकिन ख़वातीन 12 महीने कपड़े बनाती हैं। कोई कहीं शादी हो तो कपड़े बनते हैं, कहीं गैदरिंग हो तो बनते हैं, कहीं जाना हो तो बनते हैं, कोई आ रहा हो तो बनते हैं। मतलब कुछ भी ओकेजन हो हमारा ड्रेस लाजमी हमें चाहिए होता है। और जो ख़ास तौर पे ऑफिस गोइंग लड़कियां होती हैं यार, उन लोगों की तो बेहद नीड होती है। तो अपने पास जो सप्लायर हैं वो क्वालिटी वाले रखिए, ट्रस्टवर्दी रखिए कि जो बुरे वक्त में आपके काम आए, आप उनके काम आए। तो इस तरीके से गाड़ी चलती है भैया। तो मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया है कि कितने ज़बरदस्त सूट है, इनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं आपको देखे थोड़ा सा ओवरव्यू में दूँ तो इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। मेरे पास आए हुए भी ये 4 दिन 3 दिन समझे गुजर गए हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो शूट कर लूँ इसका छोटा सा। तो अभी ज़रा मेरी बेटी सोई है तो मैंने कहा चलो भाई दिखा दो, एक आप लोगों को इसका डेमो चाहिए होता है। देख रहे हैं मतलब ये इसका डिज़ाइन, इसका क्वालिटी, फैब्रिक, सारी चीज़ें एवरीथिंग ज़बरदस्त है इसकी, ठीक है। और ये वाला सूट तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त सूट है ये वाला। ये सेल आउट हो चुका है। 7 सूट मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसके अंदर से सेल आउट हो गया है। तो बस यही है, इसी तरीके से हिसाब किताब होता है भाई। तो आप लोग भी ज़रा स्टार्ट करें, थोड़ा हाथ पाँव हिलाएं, मेरी हरकत में बरकत है। मैंने आप लोगों से हमेशा से ही एक ही बात कहती हूँ। तो बस यार यही है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने स्टॉक मंगाया था, जो सेल आउट किया, मैंने हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। तो अब आप मुझे बताइएगा ये चीज़ आप लोग के काम आ रही है, ये मेरे आइडियाज़ काम आ रहे हैं, किस तरीके से काम स्टार्ट करना है क्या नहीं है। आप लोगों का जो फ़ीडबैक है वो बड़ा ज़रूरी होता है मेरे लिए, ठीक है। तो वो देते रहा करें, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ाहिर सी बात है। हर बंदे की अपनी राय है, हर बंदे के इख्तिलाफ़ का बिल्कुल पूरा हक़ है। तो बस यही चीज़ थी। अगर जी ये समझ में आए तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैंने अपना चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया, जस्ट मेहनत करने के लिए, आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए बनाया है। लेकिन फिर भी हो सके तो अगर आप लोग चाहें कि आप लोगों को वीडियोज़ इस तरह के आइडियाज़ और मिलें, डेमोस्ट्रेशन मिलें, तो उसके लिए डेफ़िनेटली आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका अपना फ़ायदा है। तो चलिए जी, मुझे नेक्स्ट डेमो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब तो मुझे लगता है मैं डेमो वाली बाजी ना मशहूर हो जाऊँ। नेक्स्ट डेमो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जनाब। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।